अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। मेलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ शास्त्रीपुरम किंग्स कॉलोनी में आज हाइड्रा हुक्काम ने एक और अहम कार्रवाई अंजाम देते हुए बम रुकनुद्दौला लेक के FTL और बफर जोन में कायम गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। हाइड्रा की टीम ने मुतादिद गैर मजाज ढांचों को मौके पर ही गिरा दिया, जिससे इलाके में काफी हलचल देखी गई। कार्रवाई के दौरान तजावुजात करने वालों और हाइड्रा अख्तिदारों के दरमियान सख्त बहस व तकरार भी देखी गई। ताहम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, जिसकी वजह से ऑपरेशन बगैर किसी रुकावट के जारी रहा। सऊदी अरब में पेशा अलमनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वाले मरहूमीन के अफराद खानदान से आज BRS की वर्किंग सदर KTR ने मुलाकात की और गहरे रंजो गम का इजहार किया। KTR ने मुतासरा खानदानों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि BRS पार्टी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़ी है और हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वाज़ेह है कि 17 नवंबर को सऊदी अरब में हुए खौफनाक हादसे में हैदराबाद के तकरीबन 45 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इसी सिलसिले में KTR ने अधिकमेट, रामनगर और विद्यानगर में मरहूमीन के घर वालों का दौरा किया और अफराद खानदान से मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया और ताज़ियत पेश की। बाद मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा है कि इस वाक़े में एक ही खानदान के 18 अफराद का जाँ बहक होना काबिल बयान सदमा है। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाई जगनमोहन रेड्डी आज CBI की खुसूसी अदालत में हाजिर हुए। वो गन्नावरम एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से बराह रास्त नामपल्ली CBI कोर्ट पहुंचे। वाज़ेह है कि जगनमोहन रेड्डी साल 2013 के सितंबर से इस केस में अबूरी जमानत पर है। जगन की जानिब से अदालत में शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन CBI ने इसकी शदीद मुखालिफत की। CBI ने मौक़िफ़ जाहिर किया कि गुज़िश्ता 6 बरसों से जगन अदालत में ज़ाती तौर पर पेश नहीं हो रहे हैं, इसीलिए उनका ज़ाती तौर पर हाजिर होना जरूरी है। इन्हीं हालात के पेश नजर अदालत ने हुक्म दिया था कि वो कल तक लाजमी शख्सी तौर पर हाजिर हों। उसी हिदायत के बाद जगनमोहन रेड्डी आज नामपल्ली अदालत में हाजिर हुए। तेलंगाना के जिले खम्मम में जुमेरात के रोज एक शख्स ने शक की बिना पर अपनी बीवी का कर दिया कत्ल। मुलजिम की शनाख्त भास्कर के नाम से हुई है। उसकी शादी गोगुला शिवानी से हुई थी। ये जोड़ा चिंदकानी मंडल के निरादा गांव के रहने वाला था। शिवानी एक फंक्शन हॉल में काम करती थी और बच्चों को एक खानगी स्कूल में दाखिल कराया था। गुज़िश्ता चंद दिनों से उनके दरमियान कुछ इख्तिलाफात थे। भास्कर को शिवानी के किरदार पर शक था और जुमेरात को झगड़े के बाद मुलजिम ने अपनी बीवी का गला काट दिया। मीडिया से बात करते हुए खम्मम टाउन 2 के पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर बाला कृष्णा ने कहा कि ये वाकया जुमेरात की सुबह पेश आया। भास्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। LID के मंडल लिंगमपेट में हाई कोर्ट एडवोकेट मोइन अहमद कादरी की सालगिरह पर आज अब्दुल क़य्यूम, अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल वहाब, शादुल्लाह और दीगर ने गरीब अवाम में ब्लैंकेट्स और फ्रूट तकसीम करते मुबारकबादी पेश की। निर्मल की खदीम दीनी दरगाह मदरसा रौज़तुल उलूम की इंतजामी कमेटी की जानिब से आज मदरसे हाजा में निर्मल के सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत सैयद जलील अजहर को जारी माह की 11 तारीख को हैदराबाद के रविंद्र भारती थिएटर में हुकूमत तेलंगाना और उर्दू अकेडमी की जानिब से कारनामा हयात अवार्ड महबूब हुसैन जिगर मोहम्मद अजहरुद्दीन रियासती अक़लियती वज़ीर के हाथों अता किया गया था। आज उसी सिलसिले में मदरसे में इंतजामी कमेटी के ओहदेदारों ने सैयद जलील अजहर की शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की, जिनमें काबिल जिक्र हसन बिन साले, ख्वाजा यूसुफ अहमद, अजमत खान, शेख इमाम उर्फ शन्नू, अफरोज हाशमी, सैयद बशीर, कासिम, मदरसे के तमाम असातिज़ा हजरात के अलावा मोहम्मद अनीस अहमद खान, मोहम्मद जाहिद अली मौजूद थे। मौलाना अब्दुल अलीम खासिमी, इमाम खतीब मस्जिद सलीम ने सैयद जलील अजहर की सहाफती खिदमात की जबरदस्त ससाइश करते हुए ये शेर पढ़ा। सैयद जलील अजहर की मेहनतों का असर देखिए, सहाफत में उनका रोशन सफर देखिए। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने आज जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत राजेंद्र नगर, मियापुर, ए नगर और सीलंगमपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कहा हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के बजाय सियासी केसेस दर्ज करने में मसरूफ है, जबकि बस्तियों में हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। राजेंद्र नगर में 25 एकड़ जमीन पर गुज़िश्ता 45 सालों से रहने वाले 2000 से ज्यादा खानदानों के पट्टों का मसला उठाते हुए कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जंगलाती डिपार्टमेंट को मुतबादिल अराजी फराहम की जाए ताकि इनके खानदानों को
باقاعدہ حقوق مل سکے۔ میاں پور اور پی اے نگر میں بھی انہوں نے میڈیا سے بات کی اور الزام لگایا کہ کانگریس حکومت ایک بھی انتخابی وعدہ پورا نہیں کر پائی ہے۔ ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے کہا، بچوں کے حقوق کا تحفظ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ خواتین، بچوں، معذورین اور بزرگوں کے محکمے کے زیر اہتمام آج کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں یوم اطفال کی تقریبات کا اختتامی پروگرام منعقد ہوا تھا۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ضلع کلکٹر نے کہا، بچوں کے تحفظ کے قوانین سے ہر ایک کو آگاہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سنیتا پروگرام کے ذریعے اسکولوں میں وسیع پیمانے پر آگاہی پروگرام منعقد کر رہے ہیں اور بچوں کے حقوق کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ورنگل پولیس کمشنر سنپریت سنگھ نے کہا، منشیات سے پاک معاشرہ ہمارا نصب العین ہے۔ ورنگل پولیس کمشنریٹ کے تحت منشیات پر قابو پانے کے اقدامات کے حصے کے طور پر ورنگل پولیس کمشنریٹ نے عہدیداروں کے ساتھ مل کر ڈرگس کنٹرول ٹیم کے زیر اہتمام سے نو ٹو ڈرگس سلوگن کے تحت تیار کردہ پروموشنل پمفلیٹ جاری کیے تاکہ منشیات کا استعمال کرنے والوں اور انہیں فروخت کرنے والوں کی نشاندہی ہو سکے اور نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے کے لیے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ بعد ازاں پولیس کمشنر نے کہا، منشیات کے استعمال کی وجہ سے نوجوانوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ایل آر ڈی کے منڈل لنگم پیٹ میں اقلیتی اقامتی اسکول کا متحدہ ضلع RLC محمد عبدالبصیر نے دورہ کرتے معائنہ کیا۔ انہوں نے اسکول کے ریکارڈ کی تنقید کی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ بعد ازاں طلباء سے بات چیت کی اور انہیں دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا اور ذوق کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے آنے والے بورڈ امتحانات میں بہترین مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے پرنسپل وینکٹ رامولو کو گزشتہ 5 سالوں سے بہترین خدمات انجام دینے پر ستائش کی اور طلباء کے ساتھ مل کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ ایل آئی ڈی کے منڈل لنگم پیٹ کانگریس پارٹی قائد و سابق ریاستی مائنارٹی سیل نائب صدر فتح الدین نے منڈل کی نامور و معزز شخصیت جناب معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ کی سالگرہ کے موقع پر دلی مبارکبادی پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ASP کامرڈی نے آج بدکما کنٹے میں کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام کو انجام دیتے ہوئے گھر گھر تلاشی پروگرام میں حصہ لیا اور کہا، اس پروگرام میں 203 پولیس ملازمین نے شرکت کی اور بغیر نمبر پلیٹ کے 2 ویلرز آٹو جملہ 210 گاڑیوں آٹو سمیت برآمد کیا گیا۔ انہوں نے کہا، عوام کے تحفظ کے مقصد سے کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام کو انجام دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ مشتبہ افراد کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے۔ اس پولیس کا مقصد عوام کی جان کی مال کے تحفظ ہے، اسی غرض سے اس پروگرام کو انجام دیا گیا ہے۔ ایل آئی ڈی کے منڈل لنگم پیٹ کی نامور معزز شخصیت جناب معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ کی سالگرہ کے موقع پر آج لنگم پیٹ جیودان اولڈ ایج ہوم کے بزرگوں میں فروٹ اور بلینکٹس تقسیم کیے گئے۔ شاد اللہ، فاروق، عبدالوہاب، محمد غلام، نارا گور، ابراہیم، راجو، نعیم، روی گڑھ اور دیگر نے بھی مبارکبادی پیش کی۔ کامرڈی کے نظام ساگر منڈل اچم پیٹ 2017 میں ایک شادی شدہ جوڑے کی درخواست پر MPJ آرگنائزیشن شیخ حسین وقت کے ساتھ جناب بی سائلو اور دیگر افراد کے ساتھ اس جوڑے کے والدین سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کر کے پولیس اسٹیشن پہنچ کر لڑکے کے والد جنہوں نے اپنے لڑکے کو غیر فریقے کی لڑکی سے شادی کرنے کی پاداش میں گھر سے بے دخل کر دیا تھا، جان سے مارنے کی دھمکی تھی۔ اب اس جوڑے نے MPJ سے گزارش کی اس معاملے پر رہنمائی کی۔ MPJ کے وفد نے مؤثر انداز میں معاملے کو حل کرتے دونوں خاندانوں کو پولیس اسٹیشن میں بلوا کر ذات پات و انسانیت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی۔ اس مجموعے میں موجود تمام افراد نے خوشی کا اظہار کیا، اس معاملے کو حل کرنے میں مدد دینے والے جہدکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب کے مدینہ منورہ میں پیش المناک بس حادثے میں شہید ہو جانے والے 45 حیدرآبادی متاثرین کے اہل خانہ سے تلنگانہ جاگرتی صدرہ کویتا نے ملاقات کی، رنج و غم کا اظہار کیا۔ کویتا متاثرین کے گھر پہنچی تو ماحول غم سے بھرا ہوا تھا۔ لواحقین اپنے پیاروں کی یاد بیان کرتے اشکبار ہو گئے۔ کویتا نے ہر خاندان کو دلاسا دیا اور تلنگانہ جاگرتی کے مکمل طور پر مدد کا بھی تیقن دیا اور کہا، یہ حادثہ صرف ان متاثر خاندانوں کا نہیں بلکہ پورے تلنگانہ اور ملک کا سانحہ ہے جس نے ہر دل کو مغموم کر دیا ہے۔ ایل آئی ڈی کے منڈل لنگم پیٹ کی معزز شخصیت جناب معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ کی سالگرہ کے موقع پر آج مسجد قادریہ کے ذمہ دار محمد عبدالوہاب کی جانب سے ایل آئی ڈی کے سرکاری دواخانے کے مریضوں میں شیخ غیاث الدین سابق ZPTC کے ہاتھوں اور مدرسہ انوار العلوم عباسیہ میں
صدر معلم کے ہاتھوں طلباء میں فروٹ تقسیم کرتے مبارکبادی پیش کی گئی۔ مدرسے میں معین احمد خادی کے حق میں عمر دراز اور صحت و تندرستی قائم رکھنے کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ ورنگل پشچم کے ایم ایل اے نینی راجندر ریڈی نے BRS کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے بغیر گن مین کے ہنمکنڈا بس اسٹینڈ کا دورہ کیا اور چھوٹے کاروباریوں سے ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے BRS کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہتے ہیں، دکھاوے کی سیاست نہیں کرتے۔ نینی نے کہا ہے کہ سابق حکمران جھوٹے بیانات سے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے، عوام سب کچھ جانتے ہیں۔ RS پروین کمار بھی افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایک تعلیم یافتہ شخص کا غلط جماعت کے لیے بے معنی باتیں کرنا مناسب نہیں۔ بین الاقوامی چائلڈ رائٹس ڈے کے موقع پر ورنگل کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا نے ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ اور ڈان باسکو NGO کے مشترکہ تعاون سے منعقدہ واکاتھون ریلی کا ہری جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ اسکولوں کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں کی طلباء نے اس ریلی کو کاشی باگا جنکشن سے سٹی گراؤنڈ تک منعقدہ ریلی میں مہمان خصوصی ورنگل کلکٹر ستیہ شاردا نے شرکت کی۔ ورنگل ڈسٹرکٹ کلکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا نے کہا کہ بچوں کو بے خوف سوال کرنا سیکھنا چاہیے اور ان کے اندر کے خوف کو ہٹانا چاہیے۔ مادرنا ضلع کلکٹر نے کہا کہ آج کے معاشرے میں بچوں کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے اور ان سے نکلنے کے لیے انہیں اپنا خوف چھوڑنا چاہیے اور سوالات پوچھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صدر نشین ریاستی وقف بورڈ جناب سید عظمت اللہ حسینی نے امید وقف پورٹل میں وقف جائیدادوں کے فوری اندراج پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ نئے مرکزی وقف قانون کے تحت غیر درج شدہ مساجد، درگاہیں، قبرستان اور مذہبی املاک مستقبل میں قانونی خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کئی اہم افراد کی جانب سے وقف جائیدادوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، فہرست ان کے پاس موجود ہے، مگر اس وقت ترجیح جائیدادوں کا تحفظ اور پورٹل میں بڑے پیمانے پر اندراج ہے۔ یہ نظام آباد میں مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور جمعیت علماء کے زیر اہتمام منعقدہ امید وقف پورٹل تربیتی و شعور بیداری اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ضلع کے ائمہ، متولیان اور مذہبی اداروں کے ذمہ دارانوں نے شرکت کی۔ سید جلیل اظہر کو کارنامہ حیات ایوارڈ برائے محبوب حسین جگر اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ کی جانب سے عطا کیے جانے پر مقامی دفتر سیاست نرمل میں دوست احباب، سیاسی قائدین و تاجرین کی جانب سے تہنیت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آج مامڑا منڈل کے سابق ZPTC رفیع احمد، A شرینیواس، تاجرین سنجو P شرینیواس، اساتذہ برادری سے سرفراز، برائٹ گلوبل اسکول کے کرسپونڈنٹ انصار پاشا، مراد احمد، جماعت اسلامی ہند نرمل کے ذمہ داران غلام درانی، مودف لیکچرر صحاف خان، مودف DFO واجد احمد اور دیگر نے شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور مبارکباد دی۔ اس موقع پر محمد انیس احمد خان سینئر کانگریسی قائد بھی موجود تھے۔ بودن میں آج منڈل لیگل سروس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام خواتین میں قانونی بیداری لانے کے ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ لیگل سروس آرگنائزیشن کے رکن سینئر ایڈوکیٹ CH ہرمت راؤ نے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے سٹیزن مینٹیننس اینڈ ویلفیئر ایکٹ سے خواتین کو واقف کروایا اور انہوں نے خواتین کے خلاف انجام دیے جانے والے جرائم اور مجرمین کو دی جانے والی سزاؤں کے تعلق سے خواتین کو واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ آج کل بڑھتے ہوئے سابق جرائم سے خواتین کو واقف کرانا ایک خصوصی سیمینار کا بہت جلد انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ سلسلہ ضلع کے کمبھیراؤ پیٹ منڈل میں آٹو یونین کے کارکنوں نے آج TRS کے سرکردہ رہنما اور سلسلہ اسمبلی حلقے کے MLA KTR کی تصویر کو دودھ سے نہلا کر ان کی عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر یونین کے ضلع اور منڈل صدور وینکٹ سوامی اور عباد اللہ خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ MLA KTR نے مزدور طبقے کی مشکلات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے ذاتی خرچ سے ہر مزدور کے لیے 5 لاکھ روپے کا حادثاتی بیمہ کروایا، جو کسی بھی ناگہانی حادثے کی صورت میں ان کے خاندان کی معاشی مدد کا مؤثر ذریعہ ثابت ہوگا۔ کار کو سائیڈ نہ دینے پر RTC ڈرائیور پر ایک شخص کے حملے کے واقعے پر کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنا نے سخت رد عمل کا کیا اظہار۔ راجندر سلسلہ ضلع میں پیش آئے اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے پر سجنا نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دوران ڈیوٹی سرکاری ملازمین، خواہ وہ پولیس ملازمین ہوں، اساتذہ ہوں یا RTC پر حملے، دھمکیاں یا رکاوٹیں ناقابل برداشت ہے اور ایسی حرکتیں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی۔ ایسے واقعات کو معمولی نہیں بلکہ سنگین مجرمانہ حرکت سمجھ کر ہی نمٹا جائے گا۔ سجنا نے بتایا ہے کہ سرکاری ملازمین پر حملہ ایک سنگین جرم ہے۔ ایک بار کیس درج ہو جانے کے بعد پاسپورٹ جاری ہونا، سرکاری ملازمت حاصل کرنا اور آئندہ کے مواقع سب خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے برہمی کے عالم میں کی گئی غلطی پوری زندگی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے عوام ضبط اور ذمہ داری کے ساتھ پیش آئے۔ حیدرآباد کے فتح نگر علاقے میں گانجے کو مبینہ طور پر فروخت کرنے کے الزام میں ممنوعہ اور محکمہ ایکسائز محکمے کے ذریعے 3 خواتین کو گرفتار کیا گیا۔
शेख जैनब बी, मनसा और मनियम ने गांजे के पैकेट मुकामी सार्फिन को फरोख्त किए। अहदेदार ने उनके घर में रखे 1 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात जब्त कर लिए। इस मामले में शामिल 4 दीगर अफराद मफरूर हैं। फतेहनगर के मुकामी लोगों की तरफ से बड़े पैमाने पर गांजे की फरोख्त की इत्तलात के बाद महकमे एक्साइज ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज किया। अब तक 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और 6.5 किलोग्राम मंशियात कब्जे में लिए गए। चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी रात शालीबंडा रोड पर वाक़ एक मैकेनिक शॉप में आग भड़क उठी। ये वाक़या आधी रात के वक्त शालीबंडा के हवेली मंजली बेगम में पेश आया। आग को देखते ही मुकामी लोगों ने फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही मुगलपुरा फायर स्टेशन से फायर फाइटर्स ने जाए हादसे पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे की वजह से इलाके में खौफ का माहौल देखा गया। हुसैन आलम पुलिस भी मौके पर पहुंची और फायर एहलकारों की मदद की। बताया गया है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता थोड़ा बहुत माली नुकसान हुआ है। हैदराबाद में मौसम सरमा के आगाज और दर्ज हरारत में कमी के साथ ही सांस और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। मीडिया से बात करते हुए चेस्ट हॉस्पिटल हैदराबाद के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्रवण कुमार ने इंतबाह दिया है कि सर्द मौसम में खास तौर पर दमा और COPD के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि COPD हिंदुस्तान में अमवात की दूसरी बड़ी वजह बन चुकी है, जिसकी बुनियादी वजह सिगरेट नोशी और फिजाई आलूदगी है। डॉक्टर श्रवण के मुताबिक जो अफराद 10 से 15 साल तक तंबाकू नोशी करते हैं या देही इलाकों में लकड़ी के चूल्हों के धुएं का सामना करते हैं, उनके फेफड़े शदीद मुतासिर होते हैं। उन्होंने ये भी वादे किया है कि जो लोग खुद सिगरेट नहीं पीते लेकिन तंबाकू नोशी करने वालों के साथ रहते हैं, वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, जिसकी अलामत सांस फूलना और मुसलसल खांसी शामिल है। नीतीश कुमार ने बिहार के वजीर आला के तौर पर 10वीं मरतबा ले लिया हलफ। पटना के तारीखी गांधी मैदान में मुनक्किदा इस शानदार तकरीब हलफ बर्दारी में रियासत के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर आला और NDA के हुक्मरानी वाली रियासतों के मुतादिद वज़ीर आला भी मौजूद थे। गांधी मैदान में तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। हलफ लेने के बाद नीतीश कुमार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुख्तसर गुफ्तगू की। उसके बाद नायब वज़ीर आला के ओहदे के लिए सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने हलफ उठाया, जिन्हें नीतीश काबीना में अहम जिम्मेदारियां दी गई है। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार में आए हुए 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, जिसके पेश नजर रियासती हुकूमत दिसंबर के महीने में बड़े पैमाने पर प्रजा पालना उत्सव यानी कि अवामी हुक्मरानी का त्यौहार मुनाकिद करने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी अपना दौरा अदला 1 दिसंबर से शुरू करेंगे, जो 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। ये दौरा नारायणपेट जिले के मक्तल से शुरू होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आला मुख्तलिफ अदला में कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे और अवामी जलसों से भी खिताब करेंगे। इस दौरे का बुनियादी मकसद कांग्रेस हुकूमत के 2 साल दौरे हुकूमत को आवाम के सामने पेश करना और रियासत में जारी फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों को मकबूल बनाना है। सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा में पेश आए अलमनाक बस हादसे में शहीद होने वाले 45 हैदराबादी मुतासिरीन के अहले खाना से तेलंगाना जागृति की सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता ने मुलाकात करते हुए गहरे रंजो गम का इजहार किया। कविता मुतासरा घरों पर पहुंची तो माहौल गम से भरा हुआ था। लवाहिकीन अपने प्यारों की यादें बयान करते हुए अश्कबार हो गए। कविता ने हर खानदान को दिलासा देते हुए यकीन दिलाया है कि तेलंगाना जागृति मुकम्मल तौर पर उनके साथ है और इस सदमे की घड़ी में उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हादसा सिर्फ उनके मुतासरा खानदानों का नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना और मुल्क का सानेहा है, जिसने हर दिल को गमजदा कर दिया। कविता ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि शुहदा के लिए ऐलान करदा 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया में इजाफा किया जाए और कांग्रेस हुकूमत जंगी खतूत पर मुतासरा खानदानों की मुआवनत करे। उन्होंने इस बात पर तशवीश जाहिर की है कि कुछ लवाहिकीन को अब तक सऊदी अरब नहीं भेजा गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। कविता ने कहा कि हमारे शुहदा सीधे जन्नत में जाएंगे, मगर उनके पीछे रह जाने वाले खानदानों की देखभाल करना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। तेलंगाना जागृति ने यकीन दिलाया है कि मुतासिरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। माली परेशानियों के सबब बेटी की शादी करने से कासिर एक बाप ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जिले आसिफाबाद के निमली गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 70 साला वीरैया, जो मजदूरी करके अपने खानदान का गुजर बसर करता था, अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए गुज़िश्ता 5 बरसों से कोशिश कर रहा था, लेकिन कम आमदनी की वजह से वो शादी के अखराजात के लिए दरकार रकम का इंतजाम न कर सका।
पुलिस के मुताबिक वीरैया की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी 10 साल पहले हो चुकी थी, जबकि दूसरी बेटी की शादी के लिए वो शदीद फिक्रमंद था। वो अक्सर अपने करीबी अफराद से कहा करता था कि बेटी की शादी के लिए मेरे पास रकम नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूँ। इसके अलावा वो दमे के मर्ज में मुब्तला थे। वो बांसवाड़ा सरकारी अस्पताल गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। उसके अरकान खानदान ने तलाश शुरू कर दी, जिस पर उसकी नाश गाँव के मदाफाती जंगल में एक दरख्त से लटकी हुई मिली। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। खानगी ट्रैवल्स की बस ने जुमेरात की सुबह जिले महबूब नगर जड़चिल्ला के करीब माछाराम फ्लाईओवर पर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ले जाने वाली टैंकर को टक्कर दे दी, जिसके साथ ही मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई। हुकाम के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे। बस आंध्र प्रदेश के चित्तूर से हैदराबाद आ रही थी। बस ने पीछे से टैंकर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में हाइड्रोक्लोराइड एसिड सड़क पर बह गया और मुकामी हादसे पर धुआं फैल गया। बस ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए फौरन तमाम मुसाफिरों को उतार दिया। बाद मुसाफिरीन इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल आए। इस हादसे में चंद अफराद को हल्की चोटें आई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे के बाद आग नहीं लगी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और मुलाजिमीन ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। हुकाम ने हादसे का शिकार बस के मुसाफिरों को दूसरी बस में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को इशारा दिया है कि तलाक़ हुस्ना के रिवाज को कालदम करार दिया जा सकता है। इस तरीके के तहत मुस्लिम शौहर 3 माह तक हर माह एक बार तलाक कहकर निकाह खत्म कर सकता है। अदालत में समाअत साल 2022 में सहाफी बेनजीर हिना की जानिब से दायर करदा अर्जी पर हुई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि तलाक़ हुस्ना गैर मुंतकी मनमानी है और आइन के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 की खिलाफ वर्जी करती है, लिहाजा इसे गैर आइनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में तलाक के लिए मजहब और जिन्स से मुतालिक बालातर एकसा उसूल बनाने की मांग भी की गई है। तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को फार्मूला ई कार रेस केस में बड़ा सियासी और कानूनी झटका लगा है। गवर्नर ने चार्जशीट दायर करने और फंड्स के गलत इस्तेमाल की तहकीकात की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद एसीबी जल्द ही केटीआर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इल्जामात दर्ज करेगा और अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। ज़राए के मुताबिक चंद रोज कबल हुकूमत ने गवर्नर को खत लिखकर इस केस में तहकीकात की इजाजत मांगी थी। अब गवर्नर की मंजूरी के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस केस में केटीआर को मुलजिम नंबर 1 और अरविंद कुमार को मुलजिम नंबर 2 के तौर पर नामजद किया गया है, यानी दोनों अहम मुलजिमीन हैं और उनके खिलाफ इल्जामात की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये केस मुबैना तौर पर फार्मूला ई कार रेस केस के दौरान फंड्स के गैर कानूनी इस्तेमाल से मुतालिक है। एसीबी अब तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड की जांच के बाद प्रोसिक्यूटर के जरिए मुकदमा दर्ज करेगा, जिससे सियासी और कानूनी हलकों में काफी हलचल मुतवक्के है। ओडिशा के जिले कंधमाल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां चिप्स पैकेट के अंदर मौजूद छोटा खिलौना निगलने से एक 4 साल बच्चे की हो गई मौत। इत्तलात के मुताबिक मसूमहापाड़ा गांव के रहने वाले रंजीत प्रधान ने अपने 4 साल बेटे हैगल के लिए एक दुकान से चिप्स के पैकेट खरीदा। पैकेट खोलते ही उसमें एक छोटी खिलौना बंदूक पाई गई। बच्चे ने वालिदैन की गैर मौजूदगी में इस खिलौने से खेलना शुरू किया और अचानक उसे मुंह में डालकर निगल लिया। खिलौना गले में फंस जाने से बच्चा सांस न ले सका और बेहोश हो गया। वालिदैन ने खिलौना बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद बच्चे को फौरी तौर पर 30 किलोमीटर दूर वाक़े हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बच्चे को मुर्दा करार दिया। मुकामी पुलिस ऑफिसर के मुताबिक इस वाक़े पर अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात के सिलसिले में सिंगल जज के अहकामात पर ऊपरी हुक्म इल्तिवा में तोसी की है। हाईकोर्ट के सिंगल जज ने ग्रुप 1 मेंस इम्तिहानात को कालदम करार देते हुए अहकामात जारी किए थे। मेंस इम्तिहानात के नताइज का 10 मार्च को ऐलान किया गया और 563 मुंतखब उम्मीदवारों की जनरल रैंकिंग लिस्ट 30 मार्च को जारी की गई थी। डिवीजन बेंच की जानिब से सिंगल जज के अहकामात पर हुक्म इल्तिवा के बाद 24 सितंबर को मुंतखब उम्मीदवारों को अहकामात तकर्रुर हवाले किए गए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने आइंदा समाअत तक हुक्म इल्तिवा में तोसी कर दी। ग्रुप 1 के उम्मीदवारों की जानिब से दरख्वास्तें दाखिल की गई, जिनमें बेकायदगियों की शिकायत की गई। बेंच ने आइंदा समाअत 12 दिसंबर को मुकर्रर करते हुए वादे कर दिया है कि समाअत के सिलसिले में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। मार्केट में छोटे नोट यानी 10 और 20 रुपए के नोट दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से कारोबारियों को काफी मुश्किलात पेश आ रही है। ये मसला सिर्फ तेलुगु रियासतों तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मुल्क में दरपेश है। नोटों की देहाती इलाकों में काफी किल्लत पाई जा रही है। RBI ने 10 और 20 रुपए के सिक्के काफी मिकदार में मुतारिफ करवाए हैं, जहां
UPI लेन देन के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वहीं निचले मुतवस्सित तबके, गरीब और छोटे ताजिरों की अहम करेंसी 10 और 20 रुपए के नोट हैं। छोटे नोटों की किल्लत और सिक्कों की कम तादाद उन मसाइल से मुस्तस्ना नहीं है। ये मसला बुनियादी तौर पर देही इलाकों और शहरी गरीबों को मुतासिर कर रहा है। उनमें ज्यादातर अब भी डिजिटल अदायगियों के आदी नहीं है। बैंक हुक्काम का कहना है कि तकसीम के लिए छोटे नोटों के बजाय RBI से सिक्के बड़ी मिकदार में आ रहे हैं। मुल्क में छोटे नोट बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। RBI के आदद शुमार बताते हैं कि इस साल 31 मार्च तक जेर गर्दिश 2, 5, 10 और 20 रुपए के नोटों की तादाद 31 मार्च साल 2023 के मुकाबले में कम हुई है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।